सभी को नमस्कार। मैं मनोज मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम रीट की परीक्षा देने जा रहे हैं। इस रीट परीक्षा में यदि आपने संस्कृत भाषा का चयन किया है तो संस्कृत भाषा के प्रश्न पत्र में जो 30 प्रश्न आते हैं उनमें से 2 प्रश्न लगभग शब्द रूप धातु रूप से संबंधित आते हैं। तो शब्द रूप को हम धातु रूप को हम कैसे याद करें, इसमें समझने वाली तो कोई चीज़ है नहीं कि हम नियमों के द्वारा इसको समझ सकें। शब्द रूप और धातु रूप हमें याद करने ही पड़ेंगे, रटने ही पड़ेंगे। याद करना रटना ही इनका एक विकल्प है। लेकिन इतना है कि एक एक प्रकार का शब्द रूप यदि हम याद कर लेते हैं तो उससे हम अन्य प्रकार के शब्द रूप आसानी से बना सकते हैं। जैसे यदि हमने अकारांत पुल्लिंग शब्द में एक शब्द, चाहे वो राम शब्द हो, बालक शब्द हो, कोई भी एक शब्द याद कर लिया तो फिर राम की तरह बनने वाले जितने भी अकारांत शब्द हैं उनके रूप हम इसी प्रकार से बना सकते हैं। परीक्षा में इसके आधार पर हम उत्तर दे सकते हैं। इसी प्रकार से लता शब्द का एक रूप यदि हमें याद हो गया तो फिर लता की तरह आकारांत शब्द जितने भी हैं आकारांत स्त्रीलिंग, उनके रूप हम लता की तरह बना सकते हैं। तो इन शब्द रूपों को याद करने के लिए कुछ तरीका लयपूर्वक मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा भी आपको एक नियम रोजाना का बनाना है कि परीक्षा में अभी मान लीजिए 3 महीने अपने पास में बचे हुए हैं तो आपको एक 6 या 7 प्रकार के कुल शब्द रूप याद करने हैं। इन 6-7 प्रकार के शब्द रूपों में से ही और इनके आधार पर बनने वाले अन्य जो शब्द रूप होते हैं उनमें से ही लगभग कोई ना कोई प्रश्न आ जाता है। तो आप ये नियम बना लीजिए कि मुझे एक सप्ताह में कम से कम 2 शब्द रूप याद करने हैं। एक सप्ताह है, एक सप्ताह में आप एक भी कर लेंगे तो भी बहुत अच्छा होगा अभी, क्योंकि 7 शब्द रूप आपको याद करने हैं और 7 सप्ताह है आपके पास काफ़ी आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। तो आइए आज हम इन शब्द रूपों को याद करने का तरीका सीखते हैं। हालांकि एक वीडियो पहले भी मेरा इससे संबंधित डाला हुआ है, लेकिन उसमें जो दिखने की प्रॉब्लम थी उसको देखते हुए उस शब्द रूप को भी मैंने दोबारा साथ में शामिल किया है और अन्य शब्द रूपों को भी इस वीडियो में लेने जा रहा हूं। आप इनको इस आधार पर याद करेंगे और अन्य शब्द रूपों को उसी के अनुसार अपनी कॉपी में बनाएंगे। जैसे आकारांत शब्द रूप में हम सबसे पहले राम शब्द के रूप लेकर के आए हैं। राम की तरह ही आप श्याम, बालक, छात्र, अश्व जितने भी शब्द रूप होते हैं उन शब्द रूपों को आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि सभी के अंत में ए आ रहा है। तो जिसके अंत में ए लिखा हुआ मिले उस शब्द रूप को आप राम की तरह बना सकते हैं। तो राम के शब्द रूप आपको याद करने हैं। कैसे याद करेंगे, बोलते रहेंगे मेरे साथ। राम है रामौ रामः प्रथमा, रामं रामौ रामान् द्वितीया, रामेण रामाभ्यां रामहि तृतीया, रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः चतुर्थी, रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः पंचमी, रामस्य रामयोः रामाणां षष्ठी, रामे रामयोः रामेषु सप्तमी। हे रामौ हे रामा संबोधनम। कोई भी अकारांत शब्द है उसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। राम की तरह ही अन्य शब्द रूप जैसे श्याम, बालक आदि को बनाना हो तो आप इसी की तरह बोलते हैं। जैसे राम है रामौ रामः, वैसे ही आप बालक शब्द के रूप बनाएंगे या श्याम शब्द के रूप अपन ले लेते हैं तो कैसे बोलेंगे। श्याम है श्यामौ श्यामः प्रथमा, श्यामं श्यामौ श्यामान् द्वितीया, श्यामेन श्यामाभ्यां श्यामहि तृतीया, श्यामाय श्यामाभ्यां श्यामेभ्यः चतुर्थी, श्यामात् श्यामाभ्यां श्यामेभ्यः पंचमी, श्यामस्य श्यामयोः श्यामानां षष्ठी, श्यामे श्यामयोः श्यामेषु सप्तमी। हे श्यामौ हे श्यामा संबोधनम।
ये आकारांत शब्द रूपों को याद करने का तरीका होगा। ऐसे ही कोई आकारांत शब्द रूप आता है, आकारांत कैसे, जिसके अंत में आ हो, जैसे रमा, लता, उमा, आशा, बालिका, चटका, छात्रा, बाला, सबके अंत में आ है, तो ये आकारांत हैं और स्त्रीलिंग हैं। इनमें भी एक शब्द रूप अपन याद कर लेंगे तो ऐसे सभी प्रकार के शब्द रूपों को हम बना सकते हैं। यहाँ हम लता शब्द के रूप लेकर के आए हैं, लता को याद करते हैं। इसी की तरह अन्य शब्द रूप भी आप बना सकेंगे। बोलेंगे लता के रूप, लता लते लता प्रथमा, लताम लते लता द्वितीया, लतया लताभ्याम लताभिः तृतीया, लतायै लताभ्याम लताभ्य चतुर्थी, लतायाः लताभ्याम लताभ्यः पंचमी, लतायाः लतयोः लतानां षष्ठी, लतायां लतयोः लतासु सप्तमी, हेलते हेलते हेलता संबोधनम। ये लता के रूप हैं। इन्हीं की तरह जैसे मान लीजिए अपने को रमा शब्द के रूप बोलने हैं तो रमा के कैसे बोलेंगे, रमा रमे रमा प्रथमा, रमाम रमे रमा द्वितीया, रमया रमाभ्याम रमाभिः तृतीया, रमायै रमाभ्याम रमाभ्य चतुर्थी, रमायाः रमाभ्याम रमाभ्यः पंचमी, रमायाः रमयोः रमाणां षष्ठी, रमायां रमयोः रमासु सप्तमी, हे रमे हे रमा संबोधनम। ये आकारांत शब्द रूपों को आप लिखेंगे, याद करेंगे। इसी प्रकार से अब इकारांत पुल्लिंग शब्द लेते हैं। इकारांत जिसके अंत में ह्रस्व ई लिखा हुआ हो, जैसे हरि, कवि, रवि, शशि, कपि, सभी में ह्रस्व ई है और ये पुल्लिंग के शब्द हैं, तो इनके रूप कैसे चलेंगे। एक हरि शब्द के रूप हम लेकर के आए हैं, इनको याद करते हैं। हरि हरि हरयः प्रथमा, हरिम हरि हरिन् द्वितीया, हरिणा हरिभ्याम हरिभिः तृतीया, हरये हरिभ्याम हरिभ्य चतुर्थी, हरेः हरिभ्याम हरिभ्यः पंचमी, हरेः हरयोः हरिणां षष्ठी, हरौ हरयोः हरिषु सप्तमी, हे हरि हे हरिय संबोधनम। ये हरि के रूप हैं, ह्रस्व इकारांत है। इनकी तरह ही मान लीजिए हमें रवि या कपि शब्द के रूप लेने हैं तो कपि के कैसे बोलेंगे, कपि कपि कपयः प्रथमा, कपिम कपि कपीन द्वितीया, कपिना कपिभ्याम कपिभिः तृतीया, कपये कपिभ्याम कपिभ्य चतुर्थी, कप्पेः कपिभ्याम कपिभ्यः पंचमी, कप्पेः कप्योः कपीनां षष्ठी, कप्पौ कप्योः कपीषु सप्तमी, हे कपि हे कपयः संबोधनम। ये ह्रस्व इकारांत शब्दों के रूप इस तरीके से लिख करके याद कर लें। जो हरि के लिखे हैं तो आपको दूसरे बना करके लिखने हैं। इसी प्रकार से उकारांत पुल्लिंग शब्द आ रहे हैं। उकारांत जिनके अंत में ह्रस्व उ लिखा हुआ हो, जैसे गुरु, भानु, साधु, विष्णु, मृत्यु, तरु, सबके अंत में ह्रस्व उ है, तो इनके रूप कैसे चलते हैं। एक गुरु शब्द के रूप हम आपके सामने लेकर के आए हैं। गुरु की तरह अन्य के रूप आप बना सकते हैं। बोलेंगे गुरु के रूप, गुरु गुरु गुरवः प्रथमा, गुरुम गुरु गुरुन् द्वितीया, गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभिः तृतीया, गुरवे गुरुभ्याम गुरुभ्य चतुर्थी, गुरोः गुरुभ्याम गुरुभ्यः पंचमी, गुरोः गुरुवोः गुरूणां षष्ठी, गुरौ गुरुवोः गुरुषु सप्तमी, हे गुरु हे गुरुवः संबोधनम। गुरु के ये रूप हैं।
इनकी तरह ही आप अन्य शब्दों के रूप जो जिनके अंत में ह्रस्व उ हो, जैसे भानु शब्द के रूप बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे? भानु भानु भानवः प्रथमा, भानुम भानु भानुन द्वितीया, भानुना भानुभ्यां भानुभिः तृतीया, भानवे भानुभ्यां भानुभ्य चतुर्थी, भानोः भानुभ्यां भानुभ्यः पंचमी, भानोः भानुवोः भानूनां षष्ठी, भानौ भानुवोः भानुषु सप्तमी, हे भानो हे भानु हे भानवः संबोधनम। इनमें गुरु शब्द में एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो क्या है कि गुरु के हम प्रथमा या द्वितीय के द्विवचन का रूप लिखेंगे अथवा द्विवचन में अथवा द्वितीय या षष्ठी का बहुवचन का रूप लिखेंगे तो उसमें जो रू है उस रू को दीर्घ लिखना है। दीर्घ रू और ह्रस्व रू में ये अंतर है। ह्रस्व में इस प्रकार का रू लिखा जाता है और दीर्घ में घुंडी लगाते हुए इस प्रकार का रू लिखा जाता है। तो 4 जगह पर प्रथमा और द्वितीय के द्विवचन में और द्वितीय और षष्ठी के बहुवचन में रू दीर्घ आएगा। बाकी जगह पर आप एक संबोधन के द्विवचन में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि संबोधन प्रथमा की तरह ही चलता है तो संबोधन के द्विवचन में भी रू बड़ा होगा। बाकी जगह पर जो रू है वो ह्रस्व रू के रूप में ही आपको लिखना है। ऐसे ही जो भानु आदि में करेंगे तो जहां हम दीर्घ रू लिख रहे हैं वहां दीर्घ ऊ का ही प्रयोग होगा और जहां पर ह्रस्व है वहां ह्रस्व ऊ का प्रयोग होगा। इस तरीके से आप शब्दों को बना करके लिखें। फिर अकारांत नपुंसक लिंग के शब्द हैं। जैसे अकारांत पुल्लिंग में हमने राम, बालक, श्याम आदि को पढ़ा, वैसे कुछ शब्द नपुंसक लिंग में चलते हैं। जैसे फल, कंद, मूल, पुस्तक, नाटक, कारक, पत्र, मित्र, गृह, ये शब्द हैं वो सभी नपुंसक लिंग के शब्द हैं। नपुंसक लिंग के रूप बनाते समय इतना ध्यान रखना है कि नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के रूप तो एक जैसे होते हैं, ये अलग होते हैं। तृतीया से फिर इनके रूप पुल्लिंग की तरह ही चलने लगते हैं। जैसे राम, बालक के रूप हमने लिखे तो प्रथमा द्वितीय में अंतर होगा, बाकी तृतीया से राम और बालक की तरह ही इनके रूप भी बना देते हैं। उनको याद होने पर ये भी आसानी से याद हो सकते हैं। एक फल शब्द के रूप हम लेकर के आए हैं, उनके साथ साथ अन्य के आप याद कर सकते हैं। जैसे प्रथमा द्वितीय में आ रहे हैं फलम फले फलानी प्रथमा, फलम फले फलानी द्वितीया, फलम फले फलानी प्रथमा, फलम फले फलानी द्वितीया। ये दोनों तो एक जैसे हो गए, अलग हो गए। तृतीया से वही जैसे बालक में बालकेन बालकाभ्याम वैसे रूप चलेंगे। फैलेन फैलाभ्याम फैलहि तृतीया, फैलाई फैलाभ्याम फलेभ्य चतुर्थी, फैलात फैलाभ्याम फलेभ्यः पंचमी, फलस्य फलयोः फलानां षष्ठी, फले फलयोः फलेषु सप्तमी, हे फल हे फल हे फल हे फले हे फलानि संबोधनम। दोबारा से बोलेंगे इसी को, या इसकी तरह पुस्तक शब्द के रूप अपन ले लेते हैं। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि प्रथमा, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि द्वितीया, पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तकहि तृतीया, पुस्तकाय पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः चतुर्थी, पुस्तकात् पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः पंचमी, पुस्तकस्य पुस्तकयोः पुस्तकानां षष्ठी, पुस्तके पुस्तकयोः पुस्तकेषु सप्तमी, हे पुस्तक हे पुस्तके हे पुस्तकानि संबोधनम। इनमें प्रथमा द्वितीय और संबोधन को छोड़ते हुए बाकी सभी पुल्लिंग की तरह राम की तरह चलेंगे। एक शब्द रूप अपन लेते हैं रीकारांत का, सभी का एक एक जिसके अंत में ह्रस्व री लिखा हुआ हो, उनके रूप कैसे चलते हैं। पुल्लिंग स्त्रीलिंग में लगभग एक जैसे चलते हैं, थोड़ा सा अंतर होगा वो अलग से बता दिया जाएगा। जैसे पितृ, मातृ, भ्रातृ, नृ आदि शब्द हैं, इनके रूप कैसे चलेंगे। पितृ शब्द के रूप अपन लेते हैं, इनको याद करते हैं, उनकी तरह मातृ भातृ के बना सकते हैं। देखिए, पिता पितरौ पितरः प्रथमा, पितरम पितरौ पितॄन् द्वितीया, पित्रा पितृभ्यां पितृभिः तृतीया, पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः चतुर्थी, पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः पंचमी,
पितुः पित्रोः पितॄणां षष्ठी, पितरि पित्रोः पितृषु सप्तमी। हे पितः हे पितरौ हे पितरः संबोधनम, हे पितः हे पितरौ हे पितरः संबोधनम। ये पिता शब्द के रूप जिनके अंत में ह्रस्व री लिखा हुआ है उनके रूप होंगे। इनकी तरह ही मातृ आदि के रूप हम बनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर याद रखना। जैसे पितृ शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप बनाते हैं तो पितृन, ये री यहाँ दीर्घ री लिखा हुआ, 2 बार घुमा हो गया, दीर्घ री हो गया। ये इस तरीके से अपन कर सकते हैं। लेकिन मातृ के बनाएंगे तो मातृ के द्वितीय बहुवचन में न नहीं होगा, न के बजाय केवल मातृ ही पर ही छोड़ दिया जाएगा। ये मातृ ही ये वाला शुद्ध है। यदि हमने इसको भी मातृन बना दिया तो वो गलत रूप मान लिया जाएगा। इसमें मातृ ही का ही रूप लिखना है। नृ शब्द के रूप बनाएंगे तो वही ना नौ न, जैसे पिता पितरौ पितरः बनाए वैसे चलेंगे। लेकिन षष्ठी के बहुवचन में नृणाम और नृणाम दोनों रूप मान्य होते हैं। ह्रस्व री भी मान्य है तो दीर्घ री का रूप भी मान्य होगा। और स्वस्त्री दुहित्री ये स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं। स्वस्त्री बहिन, दुहित्री पुत्री, इनके रूप चलाएंगे तो द्वितीय और प्रथमा के द्विवचन का जो रूप बनाएंगे उसमें जैसे पिता पितरौ पितरौ आता है तो इसमें स्वसरौ नहीं, उसकी जगह स्वसारौ दुहितारौ ऐसे रूप बना करके लिखने हैं। बाकी इनकी तरह ही चलेंगे। प्रथमा और द्वितीय के द्विवचन में स्वसारौ दुहितारौ आ का आ सा ता ये आ लिखना है। बाकी में जैसे पितरौ मातरौ तय ए का ही प्रयोग होता है, इनमें आ जाता है। बाकी एक जैसे ही रूप चलेंगे। पिता की तरह मातृ के रूप अपन लेते हैं तो देखिए कैसे बोलेंगे। माता मातरौ मातरः प्रथमा, मातरम मातरौ मातृ द्वितीया, मात्रा मातृभ्यां मातृभिः तृतीया, मात्रे मातृभ्यां मातृभ्यः चतुर्थी, मातुः मातृभ्यां मातृभ्यः पंचमी, मातुः मात्रोः मातॄणां षष्ठी, मातरि मात्रोः मातृषु सप्तमी। हे मातः हे मातरौ हे मातरः संबोधनम। इस तरीके से ऋकारांत शब्दों के रूप हमें याद करने हैं। एक शब्द रूप अपन ले लेते हैं दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग के शब्द जिनके अंत में दीर्घ ई हो और स्त्रीलिंग हो, जैसे नदी, लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती, ये शब्द रूप आते हैं। इनमें दीर्घ ई लिखा हुआ है तो ये दीर्घ इकारांत है और स्त्रीलिंग के शब्द हैं। इनमें हम यहाँ नदी शब्द के रूप लेकर के आए हैं। नदी शब्द के रूप अपन याद कर लेते हैं और अन्य उसकी तरह बना सकते हैं। जैसे नदी नद्यौ नद्यः प्रथमा, नदीं नद्यौ नदीः द्वितीया, नद्या नदीभ्यां नदीभिः तृतीया, नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः चतुर्थी, नद्यः नदीभ्यां नदीभ्यः पंचमी, नद्यः नद्योः नदीनां षष्ठी, नद्यां नद्योः नदीषु सप्तमी। हे नदी हे नद्यौ हे नद्यः संबोधनम। यहाँ पर इस तरीके से आप अन्य दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप बना सकते हैं। लेकिन लक्ष्मी शब्द का रूप बनाएं तो वहाँ ध्यान रखें नदी आदि में प्रथमा एक वचन में विसर्ग नहीं लगा हुआ है। लक्ष्मी शब्द के रूप बनाएंगे तो प्रथमा के एक वचन में विसर्ग का भी हमें प्रयोग करना है। बाकी इनकी तरह ही रूप चलेंगे। विशेष ध्यान देने योग्य बातें जो इन शब्द रूपों में आपको ध्यान रखनी है वो क्या है। देखिए ह्रस्व इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों जैसे मति शब्द है, गति शब्द है, प्रकृति है, कृति है, श्रुति है, ये जो रूप चलेंगे इनके रूप भी जो हमने पुल्लिंग के शब्द इकारांत पुल्लिंग शब्द याद किए हरि कवि आदि, तो हरि शब्द की तरह ही इनके रूप भी चल जाएंगे। स्त्रीलिंग के शब्द हैं लेकिन पुल्लिंग हरि की तरह इनके रूप भी चलेंगे। अंतर क्या आएगा, चतुर्थी व्यक्ति, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी इनके एक वचन में इनमें विकल्प से दो दो प्रकार के रूप बन जाते हैं। एक रूप तो हरि शब्द की तरह चलेगा और दूसरा रूप है वो हमें इसके प्रकार याद रखना बनेगा।
कैसे? चतुर्थी एक वचन में, जैसे मति शब्द को अपन ले लेते हैं, इसमें हम हरि की तरह बनाएंगे तब तो मत ये बन जाएगा, और दूसरा नदी संज्ञा मानते बनाएंगे तो मत्ती ये रूप भी बन सकता है। तो कभी परीक्षा में आ गया कि मति शब्द चतुर्थी के एक वचन में क्या रूप बनेगा, तो विकल्प से ये दोनों रूप मान्य है। मत्ती लिखा हुआ मिले तो भी सही मानेंगे, मतिये लिखा हुआ मिले तो भी सही मानेंगे। तो इनमें दोनों प्रकार के रूप उभव है, वो दोनों मान्य होते हैं। इसी प्रकार से देखें, पंचमी के एक वचन में भी दो रूप बनेंगे। वो दो रूप कौन कौन से हैं? एक है मत्यः और दूसरा मतेः, दोनों मान्य हैं। षष्ठी के एक वचन में भी दो रूप हैं, मत्यः और मतेः, और सप्तमी के एक वचन में भी मत्याम और मतौ, दोनों प्रकार के रूप हैं वो मान्य होते हैं। मति, गति, प्रकृति, स्कृति, श्रुति, ये जितने भी स्त्रीलिंग इकारांत शब्द हैं, ह्रस्व इकारांत स्त्रीलिंग शब्द, उनमें चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी में विकल्प से दो दो प्रकार के रूप मान्य करने हैं। दोनों में से कोई सा भी लिखा हुआ मिल जाए वो ही सही मान लेना है। इसी प्रकार से धेनु शब्द के रूप बनाते हैं, तो धेनु भी उकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। इसके रूप हम गुरु शब्द की तरह याद कर लें, जो गुरु का रूप याद किया था उसकी तरह इसके रूप भी चलेंगे। ध्यान क्या रखना है? चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी के एक वचन में इनके भी दो दो रूप हो जाते हैं। दो रूप कौन से? जैसे चतुर्थी एक गुरु की तरह बनेंगे तब तो धेनवे गुरवे, वैसे ही धेनवे बना दिया, और एक आधा नय का प्रयोग करते हुए धेनवई ऐसा रूप भी बनाएंगे। पंचमी में बनेगा धेनवहा और धेनो हो, षष्ठी एक वचन में धेनवाहा धेनो हो, और सप्तमी के एक वचन में धेनवाम भी बन सकता है, तो धेनौ भी बनाया जा सकता है। दोनों प्रकार के रूप इसमें मान्य होंगे। शेष में गुरु शब्द की तरह ही आप इसके रूप भी बना सकते हैं। ये चार जगह पर आपको अलग से इसमें ध्यान रखना है। अब कहीं पर तो शब्द रूपों में मूर्धन्य से आता है, कहीं पर हम दंते से का प्रयोग करते हैं। जैसे राम का सप्तमी का बहुवचन का रूप बनाते हैं तो रामेशु, मूर्धन्य से का प्रयोग कर दिया। लता का सप्तमी बहुवचन में रूप बनाते हैं तो लतासु, ये रूप लिख दिया। अब ये मूर्धन्य से कहाँ लिखें और दंते से कहाँ लिखें, इसमें कभी कंफ्यूज हो जाएं तो एक छोटा सा नियम याद रखें, कहाँ पर मूर्धन्य से लिखना है और कहाँ पर हमें दंते से का प्रयोग करना है। इसके लिए आप जो से लिखने जा रहे हैं, सु या सु जो लिख रहे हैं, उससे पहले का स्वर देख लो, पहले का वर्ण देख लो। यदि पहले इनसे पहले आपको जहां में से या से लिखना है उसके ठीक पहले ए आ स्वर लिखा हुआ, ए या आ स्वर लिखा हुआ मिल जाए, अथवा कोई भी व्यंजन वर्ण हलंत वर्ण लिखा हुआ मिल जाए तो वहां पर तो दंते से का प्रयोग करेंगे। जैसे रमासु में सु से पहले आ गया तो रमासु, लतासु, इनमें आ है तो दंते से लिखा हुआ है। गच्छत सु में सु से पहले तय हलंत तय है, व्यंजन वर्ण हो गया तो दंते से का प्रयोग है। और यदि ए आ के अलावा अन्य कोई स्वर वर्ण आपको लिखा हुआ मिले इनसे पहले तो फिर मूर्धन्य से आएगा। जैसे रामेशु, रामेशु में सु से पहले ए स्वर है तो सु मूर्धन्य आ गया। हरिसु में री है, ई स्वर है तो मूर्धन्य से आ गया। नदीसु में भी दीर्घ ई है तो फिर मूर्धन्य से का प्रयोग करेंगे। तो मूर्धन्य से और दंते से में कंफ्यूज न हो, इतना सा याद रख लें कि जहां हमें से या से दंते से या मूर्धन्य से लिखना है उससे ठीक पहले देखो कौन सा वर्ण है। यदि ए या आ स्वर है अथवा कोई व्यंजन वर्ण है तो दंते से का प्रयोग करना है। और यदि ए आ के अलावा ई उ ए आई आदि स्वर लिखे हुए मिलते हैं तो वहां मूर्धन्य से का प्रयोग करना है। इसी तरीके से आपको शब्द रूपों को याद करना है। तो नियम बना लीजिए कि एक सप्ताह में एक शब्द रूप में लिखूंगा, उसकी तरह के बनने वाले जितने भी हैं उनमें लिख करके मैं याद कर लूंगा। छोटी बड़ी मात्राओं में कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए। विसर्ग और हलंत का भी ध्यान रखना है, कहाँ जहां विसर्ग लिखना है वहां विसर्ग लगाना ही है, जहां हलंत वर्ण का प्रयोग होना है वहां हलंत का प्रयोग भी करना ही है। लिख करके आप एक सप्ताह में एक शब्द रूप को भी सही तरीके से याद कर लेंगे तो शब्द रूपों में एक प्रश्न में कभी कोई गलती नहीं होगी। एक एक प्रश्न ही मेरिट का निर्धारण करता है। ऐसे ही आपको धातु रूपों को भी, धातु रूप का भी एक वीडियो पहले से डाला हुआ है, 5 प्रकार के लकारों के रूप डाले हुए हैं, तो उनके आधार पर एक सप्ताह का एक धातु रूप याद कर लो और एक शब्द रूप याद कर लो। 2 प्रश्न आपके पक्के हो गए। 2 प्रश्न यदि आप सही कर पाते हैं तो मेरिट में ऊपर चले जाएंगे, और यदि 2 प्रश्न ये गलत हो गए तो मेरिट में नीचे आ जाएंगे। इसलिए आप इनके आधार पर शब्द रूप धातु रूप को लिख करके याद करने का अभ्यास करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।